इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में शुरुआत इंग्लैंड टीम के लिए बहुत खास नहीं रही है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर आई थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन कुछ भी कामयाबी नहीं नजर आई है। अगर आप इंग्लैंड की इस सीरीज में पोजीशन देखेंगे तो बहुत ही खराब पोजीशन पर इंग्लैंड की टीम है। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने बैटिंग चूज करी थी, 246 पर ऑल आउट हो गई थी और फिर बॉलिंग एक्सपोज हुई वहां पे इंग्लैंड की। भारत ने बनाए थे 436 रन। अगर आप इंग्लैंड के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बेन स्टोक जो कि कप्तान है, उन्होंने एक कप्तानी पारी खेली थी। ना ही क्रॉली चले, ना ही जो रूट, ना ही बेयरस्टो, किसी ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया बैटिंग में। फिर जब बॉलिंग पे बात आई तो बॉलिंग में भी स्पिनर्स कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। एक ही पेसर के साथ उतरे थे जो कि टीम इंग्लैंड के लिए वर्क नहीं करा पहली इनिंग्स में या फिर इन 2 दिनों में कह लीजिए। जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आए थे, जब पहले इनिंग में बेन डकेट आए थे, उसके बाद जैक क्रॉली आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि बेसबॉल स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है और अच्छे खासे रन जोड़ भी दिए थे उन लोगों ने। लेकिन उसके बाद जैसे ही बेन डकेट की बोलते हैं ना कि विकेट जैसे उनकी गिरी, वैसे ही धड़ाधड़ विकेट गिरनी शुरू की और पूरे दिन टिककर एक दिन भी बल्लेबाजी इंग्लैंड नहीं कर पाई। अगर इंग्लैंड या फिर इंडिया जैसी टीम जो इतनी बड़ी नाम है जिनकी, अगर वो टेस्ट खेलते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई पूरे एक दिन तो बल्लेबाजी चलेगी ही चलेगी। जैसे इंडिया ने कल बल्लेबाजी करी, इंडिया ने हाफ सेशन आज भी करी बल्लेबाजी, इंडिया ने कल भी परसों भी 1 घंटे बल्लेबाजी करी थी। तो यही उम्मीद हम इंग्लैंड से भी करते, लेकिन इंग्लैंड आई और 246 रन पे ऑल आउट होकर चली गई। बिल्कुल, इस खराब प्रदर्शन के बावजूद इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच ने दिया है बहुत बड़ा बयान। इनके 2 मास्टर स्ट्रोक थे, एक तो एक ही पेसर खिलाना, दूसरा बेसबॉल खेलेंगे इंडिया में। ये बहुत बड़ा सवाल था। ऐसे में ना ही बेसबॉल चला इंडिया में और एक ही पेसर खिलाना कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए बहुत डिसएडवांटेजियस रहा है। कुछ भी खास प्रदर्शन स्पिनर ने नहीं दिखाया, स्पिनर नहीं चल पाए इनके इतने, क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं था। सिर्फ जैक लीच के पास था, जो रूट को पहले दिन बॉलिंग करवाई नहीं इन्होंने, पहले जो स्टार्टिंग फेज था वहां पे लीड लेने के लिए। लेकिन फिर जो रूट ने भी 4 विकेट ली, लेकिन स्मार्ट कप्तानी भी नहीं दिखाई है यहाँ पे इंग्लैंड की टीम ने। और वो जो स्ट्रैटेजी है कि एक ही पेसर खिलाएंगे, 3 स्पिनर खिलाएंगे, वो भी इंग्लैंड की टीम के लिए काम नहीं करा, क्योंकि 400 प्लस रन तक टीम इंडिया पहुंच चुकी थी। ऐसे में अब असिस्टेंट कोच ने दे दिया है बहुत बड़ा बयान। नजरें डालते हैं इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच के बयान पर। इंग्लैंड ने प्रयास किया जो बहुत बड़ा था। यदि आप स्कोर जाने बिना मैदान में चले गए तो आप सोचेंगे कि इंग्लैंड खेल में शीर्ष पर है। ये मुझे समझ नहीं आया कि ये स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दी। साफ ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा है, क्योंकि इंग्लैंड अभी तो टॉप पर कहीं से भी नजर नहीं आ रही। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करी, इंडिया की बल्लेबाजी होगी, अब फिर इंग्लैंड बल्लेबाजी करी, लेकिन अभी तक मुझे कहीं भी टॉप पर नजर नहीं आ रही है। और ये स्टेटमेंट तो बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव लगी कि आप स्कोर जाने बिना अगर आप मैदान पर जाए, टॉस आपने जीता था, डिसीजन आपका था, स्कोर जब कोई भी, अगर इंडिया भी आती पहले बल्लेबाजी करने तो इंडिया को भी स्कोर का पता नहीं होता। कोई भी अगर टीम आती पहले बल्लेबाजी करने तो उन्हें स्कोर नहीं पता होता। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है कि स्कोर जाने बिना हम चले गए थे खेलने। बिल्कुल, मेरे को लग रहा है इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ये छुपाना चाह रहे हैं कि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 401 था, जहां पे बेसबॉल खेलने वाली टीम जिनका बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी 246 पर ऑल आउट होकर इंग्लैंड वापस बैठ गई अपने पवेलियन। ना ही बॉलिंग खास हुई और स्कोर मत देखिए, क्योंकि वहां पे टीम इंडिया ने डोमिनेशन दिखाई है। 400 प्लस रन मारे, केएल राहुल ने कमाल की बैटिंग करी, यहाँ पे जडेजा ने बैटिंग करी, रोहित शर्मा की अर्ली विकेट के बावजूद, श्रेयस अय्यर का ना के बराबर कंट्रीब्यूशन के बावजूद इतने स्कोर तक टीम इंडिया जो है पहुंच चुकी है। और वहां पे रविंद्र जडेजा ने लोअर ऑर्डर में भी आके कमाल की हाफ सेंचुरी मारी, ना सिर्फ हाफ सेंचुरी मारी बल्कि 80 कुछ रन भी बनाए। तो इसको छुपाने के लिए यहाँ पे इंग्लैंड के कोच कह रहे हैं शायद, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सपेक्टिव, एक ओपिनियन ये भी काउंट कर सकता है कि पहला ही मैच था, एक रियलिटी चेक इंग्लैंड की टीम को चाहिए था और वो मिल चुका है। इस वजह से उनके असिस्टेंट कोच कह रहे हैं क्योंकि ये पहला ही मैच था, इस वजह से टीम इंग्लैंड ने जितना भी खेला अच्छा खेला है। क्योंकि जहां भी अभी तक इंग्लैंड गई, जिस भी देश में गई है दौरे के लिए, टेस्ट क्रिकेट खेला है, वहां पे इंग्लैंड का बोलबाला रहा है, उनके बेसबॉल स्ट्रेटजी का बोलबाला रहा है। लेकिन जब वो इंडिया में आए मैच खेलने तो वहां पे उनकी बेसबॉल काम नहीं आई, कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आई। उल्टा स्पिनर्स के सामने वो बहुत ही ज्यादा वीक नजर आए। सारे बल्लेबाज स्पिनर के सामने फंसते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि किसी को भी, चाहे जो रूट हो चाहे बेस्ट हो, ऐसा लग रहा था कोई भी बल्लेबाज स्पिन को अच्छे से खेल ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और इनकी अभी इस टेस्ट सीरीज में पोजीशन भी बहुत खराब है। टीम इंग्लैंड कोई लीड पर नहीं है। इनफैक्ट इंडिया ने एक डोमिनेंस और एक लीड दोनों ही स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग से पकड़कर चली है, जबकि टॉस इंडिया ने वहां पर नहीं जीता था। लेकिन इंग्लैंड के 2 मास्टर स्ट्रोक दोनों ही फेल होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कमबैक बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्षर पटेल बहुत कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, अश्विन अच्छी फॉर्म में है, जडेजा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और पिच में स्पिन बॉलर्स को मदद है। हालांकि इंग्लैंड के स्पिनर्स कुछ अच्छा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको जो विकेट्स भी मिली है वो कहीं ना कहीं भारत के बल्लेबाजों की गलतियों की वजह से मिली है।
चौका छक्का मारने जा रहे थे, जिस वजह से एक तरह से विकेट जो है आपकी थ्रो हो गई थी। ये था उनके असिस्टेंट कोच का बयान। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।